सभी को, मेरे घर वालों को, जितने भी जख्मी लोग थे सबको तिहाड़ जेल में डाला गया, जख्मियों को डाला गया, उनके अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं कराया गया। मेरा रिजवान भाई है जो बिल्कुल हालत क्रिटिकल थी, उसको तरुण ने इतने रोड मारे थे कि उसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। मेरा ये वीडियो जो अभी आपने देखी, ये जिन लोगों ने तरुण की हत्या की है उनके घर में से किसी एक महिला की है। इस पूरी हत्या के पीछे का जो सबसे बड़ा झूठ है वो आज मैं आपके सामने लाऊंगा। आदाब दोस्तों, मैं आपका भाई खालिद रजा आपका इस्तकबाल करता हूं। अब तक जो आपने सोशल मीडिया पे सुना उसमें ये सुना होगा कि एक बच्ची ने कुछ छींटे रंग की डाल दी और जिसकी वजह से पीट पीट कर तरुण की हत्या कर दी गई। डेवन से इस बात में मुझे कुछ तो काला लग रहा था दाल में, मुझे नहीं लग रहा था कि ये बात कहीं ना कहीं टेक्निकल सच है, क्योंकि मुसलमान आज के वक्त में जितना डरा हुआ है इतनी सी बात पे किसी की जान नहीं ले सकता। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे किसी की हत्या को जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा हूं, ना करने आया हूं। जिसकी मौत हुई बहुत गलत हुई, उसके हत्यारों को सजा बेशक मिलनी चाहिए, हमारा न्यायालय बैठा है। लेकिन उससे पहले कि जो बातें आपसे छुपी हैं वो मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। देखिए, 50 साल से ये दोनों के दोनों परिवार दिल्ली में रह रहे थे। दोनों के दोनों पुराने रहने वाले भी राजस्थान के थे, एक दूसरे को जानते थे, इनके बीच में लेन देन था और छोटी मोटी चीजों के लिए इनके झगड़े आपस में होते रहते थे। कभी पार्किंग को लेके हो गए, कभी छेड़छाड़ को लेके हो गए और इसी वजह से ये झगड़े एक दिन बढ़ते गए। इनकी आपसी रंजिश हमेशा से पुरानी थी। उसके बाद होता यह है कि गुब्बारे की छींटें मारी जाती हैं। उसके बाद जो मुस्लिम परिवार था वो आते हैं उनसे बात करने के लिए, तो वहां पे भी उनके साथ बदतमीजी होती है। इसके बाद जो हमारे तरुण भाई साहब थे, ये 10-15 गुंडे बुला के जिम वाले उनके घर जाते हैं, उनके घर के लोगों को बेसब्री से कूटते हैं, रॉडों से मारते हैं और उसमें से 2 लोग बहुत बुरी तरह घायल हैं। एक बच्चे की सुनने में आ रहा है कि मौत भी हो गई। एक लड़का था, उसको रॉड मारने की वजह से दौरे पड़े, इतने पड़े कि वो भी आईसीयू में था। जब इधर से पलटवार होता है तो इधर भी रॉड चलती है, जिसमें तरुण भाई साहब के रॉड लग जाती है। वो फिर अस्पताल में जाके अपना दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा मामला हुआ जिसको अब तक सोशल मीडिया में आप एक तरफा सुन रहे थे। अब तरुण के घर वाले जिनका बच्चा खोया है, उनके घर का आप रोल देखिए कि कैसा है। वो इस जो मुद्दा पहले के पहले आपसे रंजिश और झगड़े का रजिस्टर हुआ था, इस पूरे के पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का मोड़ दे देते हैं। उनके घर वाले बोलते हैं मीडिया से कि यहाँ मत आना, आप जब आना तो बुलडोजर को लेके आना, बुलडोजर चाहिए हमको। और दूसरी बात, ये बात कोई नहीं बताता है कि उन लोगों ने बजरंग दल के गुंडों को बुलाया, उनके घर पे चढ़ाई की, तोड़फोड़ करी, उनके घर को लूटा गया। तीसरी बात, किसी अच्छे नेता से मिलने के बदले, किसी IAS IPS से मिलने के बदले उनके घर वाले मिल किससे रहे हैं कि जो बजरंग दल के छुट भैया नेता हैं उनसे मिल रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का एक वो दे दिया गया है, मोड़ दे दिया गया है। ठीक है, अब कार्रवाई क्या होती है? कल हमारी रेखा गुप्ता जी जाती हैं, मतलब ऑर्डर देती हैं और पूरा का पूरा उनका 3 मंजिला घर डिमोलिश कर दिया जाता है। इल्लीगल, पूरी तरह से इल्लीगल। लेकिन ठीक है, उनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना था। वो भी कहीं ना कहीं योगी जी की या हमारे CM साहब की कॉपी कर रही हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ट्वीट भी डाला कि ये हम 0 टॉलरेंस सरकार हैं और हम टॉलरेंस नहीं सह सकते हैं, इसी वजह से हमने ये लिया, वो किया। ठीक है, जस्टिफाइड है। देखिए, CM साहिबा से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो सोच है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो आपके कहीं ना कहीं जो आप बयान देती हैं या कहीं ना कहीं आप एक्शंस लेती हैं उनसे पता लगी जाती है। लेकिन अब आपने भी एक शॉर्टकट ढूंढ लिया वोट लेने का, क्योंकि आपकी 7 पुश्तें काम करके तो अरविंद केजरीवाल के बराबर जा नहीं सकती। लेकिन हाँ, इस तरीके से किसी एक तबके की सुन के किसी का घर गिरा देना, एक एग्जाम्पल सेट करना, उसके लिए ट्वीट करना कि हम 0 टॉलरेंस वाले लोग हैं, तो यहाँ से आप बेशक, जैसे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आप दिल्ली में भी करिए और बेशक आपको वोट बटोरने का फुल मौका मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम इन्फ्लुएंसरों की, जो कि नाम लेके बात करता हूँ। जैसे 2-3 हैं, KF साहब हो गए, हाजी सलमान हो गए और भी बहुत सारे हैं जो म्यूजिक लगा के स्लो मोशन में मदद करने चले जाते हैं जो भी पिटता है मुसलमान उसकी। भाई, आप एक वीडियो के लिए किसी भी मुद्दे में ना एकदम से जस्टिफाई उसे नहीं कर सकते हैं आप कि अरे मुसलमानों ने गलत किया। आप वैसे तो बहुत पहुंच जाती है आपकी टीम, आपने जानने की कोशिश की कि पीछे वाली टीम की जो पीड़ित परिवार है, मतलब जिन्होंने मारा भी है, मुसलमान जो थे, उन लोगों के घर पे क्या हाल है। उनकी बेटियां रो रो के बता रही हैं भाई कि उनकी जो मारा गया था, जिनको जो ICU में थे, उनसे ICU से डायरेक्टली तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। पता नहीं वो तिहाड़ जेल में जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे।
इसके बारे में आपने कभी पूछा? उनकी बहन बता रही है कि एक बंदे को तो उसमें से किडनैप ही कर लिया गया है, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है। आपने पूछा क्या हुआ? 3 साल के बच्चे की मरने की खबर है, आपने पूछा क्या हुआ? लेकिन नहीं, आपने भाईचारा दिखाने के लिए एक वीडियो सेट कर दी कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं ना, आपके थ्रू, आपके फैंस के थ्रू ना सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं कि भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उससे ना पूरा मुद्दा एक जगह डाइवर्ट हो जाता है। सच के लिए हम जाते ही नहीं है। और दूसरी बात, अब बात अगर एकता की हो रही है तो मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई, जहां पे नाम पूछ के मारा जाता है, जहां होली के लिए पिछले साल भी 1000 एग्जाम्पल थे। जो भाई, जैसे कि अभी हरियाणा के पल्लव गांव में एक मुसलमान ट्रक ड्राइवर को गोली मार के मार दिया गया। लखनऊ में 12 साल के बच्चों को मार दिया गया, यहाँ पे गोली मारी। और वजह क्या थी? उनके डिप्टी सीएम के साले ने ये काम करवाया, उनका डिमोलिश हुआ घर। आपने पूछा हरियाणा में किसी गोरक्षक का घर डिमोलिश हुआ? आपने पूछा? आपने मोहित कुमार, एक दलित को मार देते हैं पंडित होके, किस वजह से? कि भाई उसने हैप्पी होली बोला, उसको मार दिया चाकू से काट के, किसी का घर डिमोलिश हुआ। इसके वजह रोहान खातून, अब्दुल सलाम 65 साल के। ये सिर्फ मैं इस वाली होली की बात कर रहा हूँ, जो कि हर साल होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये बोलने वाला नहीं है कि डिमोलिश सिर्फ हम मुसलमानों का ही घर क्यों हो एक बार में। कोई अगर क्राइम किया है तो उसकी सजा न्यायालय ने सेट कर दी है। लेकिन हम लोग, हमारी सरकारें फैसला ले चुकी हैं कि भाई अगर सिनेरियो ऐसा है कि धोखेधड़ी में 10 में से 1 केस आ गया कि भाई मुसलमानों की किसी भी कुछ करने की वजह से हिंदुओं को छोट ठोस पहुंची है, तो भाई उनका घर डिमोलिश होता है। लेकिन यही अगर रिवर्स हो जाए तो भाई कोई सुनवाई ही नहीं होती। और ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं कि कब तक चलेगा, कब तक हम पे ये जुल्म किए जाएंगे। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल UK07 राइडर का भी एक केस था। जब उसकी पहली वीडियो डाली ना, तो किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि यार सच में ही परेशान होगा। लोगों ने ना उस पर रिएक्शन देने शुरू कर दिए कि अरे उसके सगे भाई नहीं के, भाई ऐसा था, ये ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। बदले में क्या हुआ कि उसने यार गाड़ी ठोक दी, अपनी जान ही लेने की कोशिश कर दी। भाई सोशल मीडिया पे आप कुछ भी शेयर कर रहे हो, किसी भी चीज पर रिएक्ट कर रहे हो, तो भाई प्लीज आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करो, थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करो। मैं मानता हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि तरुण की जान गई है, ये है, वो है, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन भाई किसी का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, इस पे हमारे साथ कौन खड़ा है? कौन जवाब दे रहा है? हमारे कौन से सो कॉल्ड नेता, AIM और ये फलाना ढमकाना, कौन हमारे साथ आ रहा है? तो भाई अपनी लीगल टीम अच्छी कर लो, वक्त है। किसी भी चीज के लिए अगर आपको ठोस पहुंचाई जा रही है, हमारे इन्फ्लुएंसर से भी बात है, तो बेहतर है भाई, मदद करने से बेहतर है कि उसको न्यायालय तक लेके जाओ, उसको उस तरीके से इंसाफ दिलाओ। बाकी भाई कोई गलत लगा हो तो उसके लिए माफी। आपका भाई खालिद रजा।